आज क्वेश्चन इन यूपी बोर्ड एग्जाम गणित कक्षा 10 सेट 3 2024 822 EHV। प्रश्न 1 त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 2 संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 140 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 17 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 35 आ गया। अब यह 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, अब यह 7 से जाएगा 1 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ऑप्शन सी जो है एकदम सही मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 3 भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होगा, ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं। पहले जब हम ऐसे भाग देते हैं तो यहाँ पे ये हमारा भाजक होता है, ठीक है, ये हमारा होता है भाज्य, और जो यहाँ आता है वो होता है भागफल। ये हम सब जानते हैं, भागफल। और जो यहाँ नीचे बचता है वह होता है शेषफल, या इसे शेष भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या शेषफल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है ये चीज़ लाना है। ये भाज्य लाने के लिए हम क्या करेंगे, भाज्य बराबर इन दोनों की गुणा कर देंगे, भाजक गुणा में भागफल, ब्रैकेट बना देंगे, और इसमें हम जोड़ देंगे शेषफल, इसमें हम जोड़ देंगे शेषफल। तो ये हमारा संबंध होता है। अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है भाज्य बराबर शेषफल गुणा भागफल, ये गलत है। ये दूसरा ऑप्शन है बी है, भाजक बराबर, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये जो तीसरा ऑप्शन सी है यही जो है इससे मिलता है। तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये ब्रैकेट बन जाएगा, प्लस शेषफल, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में कहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 3 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। यानी अद्वितीय हल होगा, 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण यहाँ पे है x + 2y + 3 = 0, और दूसरा है -3x और -6y + 1 बराबर 0। ये हमारा है दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है, a1/a2 निकाल लेना है। तो a1/a2 दोनों समीकरणों से, तो a1 के जगह पे यहाँ 1 है बटे में, a2 के जगह पे -3 है, तो 1/-3 हो गया। इसी प्रकार हमें निकाल लेना है b1/b2। तो b1 का जो कॉलम होता है ये वाला होता है, यहाँ y के स्थान पे ये 2 जो है यही हमारा b1 है, और b2 हमारा -6 है। इसे काट देंगे तो 1/-3 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है। अब निकाल लेते हैं c1/c2। c1/c2 ये हमारा होता है अचर पद, ये 3/1 हो जाएगा, 3/1। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये जो तीसरा है ये बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब यहाँ पे कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं।
तो यहाँ पे अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इन तीनों में से कोई भी नहीं, ये चौथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये ही इसका हल है। क्योंकि जब ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और ये कब होता है? जब दो रेखाएं ऐसे समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है इसका इनमें से कोई नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 5 में है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्व अंतर होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समांतर श्रेणी दिया हो -5, -1, 3 और ये 7 ... तो प्यारे बच्चों, सार्व अंतर के लिए फार्मूला होता है सार्व अंतर, इसे हम डिफरेंस से भी निरूपित करते हैं। ये होता है a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे a2 हमारा है -1, ये माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पे a2 हमारा है -1, और फिर यहाँ पे हमारा है a1 है ये -5, तो -5। अब इसे सॉल्व करेंगे, -1 माइनस की माइनस गुणा प्लस हो जाएगा 5, जब घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 4, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा? तो इसका तो फार्मूला ही होता है, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? विविक्त कर d बराबर b² - 4ac, यही इसका विविक्त कर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी b² - 4ac यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, यानी हमें दूरी बताना है। तो इसके लिए दो बिंदु हैं, पहला हमारा है 2, 3, ये बिंदु बना देते हैं, और दूसरा हमारे पास है 4, 1। इन दोनों के बीच की दूरी हमें बताना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है दूरी सूत्र। इसे d से दिखाते हैं डिस्टेंस, x1 - x2, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2, 3 - 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर। आगे स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और 4 4 हो गया ये 8। अब इसका फैक्टर करेंगे तो अंडर रूट 2 × 2 × 2, जोड़ा बन के 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 करनी में 2, तो दूरी कितनी है? 2 करनी में 2। तो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, 2 करनी में 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 8वां। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 12x + m बराबर 0। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे a बराबर 3, b के स्थान पर है ये -12, और c के स्थान पे यहाँ पे है m, और यहाँ पे हमें क्या कहा है कि मूल बराबर है, और जब भी समीकरण के मूल बराबर होते हैं तब b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे b क्या है? -12 का स्क्वायरिंग हो जाएगा -4, a के स्थान पे 3 है, और यहाँ पे c के स्थान पे m है, बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे, इसी आंसर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायरिंग करेंगे -12 का, तो 144 यहाँ प्लस में हो जाएगा, -4 3 12 m बराबर 0। 144 का पक्षांतर करेंगे -12m - 144, यानी कि m बराबर -144 बटे में -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से भाग देंगे आ जाएगा 12। ठीक है, तो m का मान यहाँ पे कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेना है, तो ऑप्शन डी 12 यही इसका सही उत्तर है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है। तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना करके आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हैं और सभी भुजाएं यहाँ पे साइड 2a, ये भी 2a और ये भी 2a है। ये कहा है प्रत्येक शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब, ठीक है। यानी इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान लो ये ए से हम खींचते हैं शीर्ष लंब पहला, तो यहाँ पे जो शीर्ष लंब है इसे दो भागों में बांट रहा है, तो ये भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, क्योंकि 2a पूरा है तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया? ये जो हमारा बन गया ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये शीर्ष लंब है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? 2a, ठीक है, और आधार क्या है? a, और यहाँ शीर्ष लंब निकालना है, लंब निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कर्ण में से आधार को घटा देंगे, तो यहाँ पे शीर्ष लंब हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2a, यानी 4a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब इसके आगे यहाँ पे 2a है तो 2a रहेगा, चूँकि यहाँ पे 2a है तो ये 2a का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर घटा देंगे तो अंडर रूट 3a स्क्वायर। a का जोड़ा बन रहा है, ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो a करनी में 3। तो यहाँ पे इसका शीर्ष लंब, ये वाला शीर्ष लंब और ये वाला शीर्ष लंब, सबकी जो लंबाई है वह a करनी में 3 होगी। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका 1 करनी में 3 इसका सही उत्तर है। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? तो यहाँ पे हमें समांतर माध्य निकालना है, इसे वर्ग अंतराल है बारंबार, इसे सारणी में इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है। कैसे? इस प्रकार से यहाँ पे वर्ग अंतराल कर लेंगे और इस तरह बना लेंगे बारंबारता, कॉलम बना लेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। हमें क्या करना है? अब आता है यहाँ पे मध्यमान। मध्यमान ये मध्य बिंदु, एक ही बात है, तो बारंबारता को यफ से दिखाते हैं, इसे यक से दिखाते हैं। और मध्यमान कैसे निकालते हैं? ये जो वर्ग अंतराल है इसका निम्न पद उच्च पद दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 1 4, 4 का आधा 2, 5 3 8, 8 का आधा 4, इसी प्रकार 7 5 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, 11 9 20, 20 का आधा 10। अब यहाँ पे हमारा चौथा कॉलम बन रहा है यफ गुणा यक्स का, यफ गुणा यक्स, यानी इन दोनों के गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 चौ 24, 8 दूनी 16, 10 तिहाई 30। अब इसको जोड़ लेंगे। 6 8 होता है हमारे पास 14, 14 में 4 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 20 4 24 के 4, हासिल में आ गया 2, 2 2 4, 1 5 3 8। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 8 6 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 2 20, 4 24 के 4, हासिल लगा 2 2 4 5 3 8। अब यहाँ पे मध्यमान को नहीं जोड़ना है, छोड़ देना है, बारंबारता को जोड़ना है। 3 2 5 4 9, 2 11, 11 3 14। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 5, 5 4 9, 2 11 3 14। यहाँ लिख देंगे योग। अब निकाल लेना है, हमें माध्य का फार्मूला लगा देना है। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा यफ गुणा यक्स बटे सिग्मा यफ। सिग्मा माने जोड़ होता है, यफ गुणा यक्स का जोड़ कितना आया है? 84। तो यहाँ लिख देंगे हम 84 बटे में सिग्मा यफ, यानी यफ का जोड़ कितना आया है? 14। अब यहाँ पे 14 से भाग देंगे। 14 के 14, 14 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, यानी ये 6 बार में कटेगा। तो माध्य कितना आ गया? 6। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका 6, यही इसका सही उत्तर है। बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए पार्ट 2 को देखें। ऑप्शन डी 6, यही इसका सही उत्तर है।